अब दोस्तों झुमके वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि जैसे रत्ना को इस बारे में पता चलता है कि उसके मालिक ने उसको नकली झुमके देकर उसके साथ धोखा किया है, तो ये अपने मालिक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का फैसला ले लेती है। लेकिन दोस्तों आपको तो पता है कि अमीरों के सामने गरीबों की नहीं चलती, तो इसका मालिक इसको बोलता है कि रत्ना अगर तुम पुलिस में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगी तो पुलिस वाले पहले तो इस बात का सबूत मांगेंगे कि ये झुमके तुमको मैंने दिए हैं या किसी और ने, और मान लेते हैं कि कानून इस बात पर यकीन भी कर लेता है कि ये झुमके तुमको मैंने दिए हैं, तो वो तुमसे ये भी पूछेगा कि ये झुमको मैंने तुमको किस बात के लिए हैं। और जब कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ होगा कि तुमने इन झुमकों को पाने के लिए अपना जिस्म बेचा है, तो उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इतने में ही घर की मेम साहब इन दोनों की ये तू मैं सुन लेती हैं और रत्ना को रोता हुआ देखकर रत्ना से पूछती हैं कि रत्ना मुझको बताओ बात क्या है। तो रत्ना अपनी मेम साहब को बताती है कि मेम साहब मैं इन झुमकों के लिए थोड़ा बहक गई थी, तो उसके लिए साहब जी ने मेरे साथ धोखा करके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अब दोस्तों पता चलता है कि इसके होने वाले पति ने भी इसको भी नकली झुमके ही दे रखे हैं, जिसकी कीमत ये 3,15,000 रुपये बताता है। और अब दोस्तों इसकी होने वाली बीवी अपने पति को छोड़कर चली जाती है और रत्ना को भी कुछ पैसे देकर इसको गाँव जाने के लिए बोलती है। और जब रत्ना अपने गाँव जा रही होती है तो बीच रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर एक रईस औरत इसको अपने घर पर लेकर आ जाती है। और जैसे ही रत्ना को होश आता है तो रत्ना इस औरत को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। फिर ये इसको बोलती है कि अब तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको हमारे क्लाइंट्स को खुश करना है जो विदेशों से आते हैं, और उसके बदले में तुमको पैसा भी मिलेगा। तो रत्ना एक संस्कारी औरत होती है, तो ये काम करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये औरत अपने आदमी से रत्ना का रेप करवा देती है और वापस रत्ना को हवेली पर ही आना पड़ता है। अब ये चिनाल एक क्लाइंट को फोन करती है और इसको बताती है कि मार्केट में एक फ्रेश माल आया है, अगर तुम कहो तो मैं उसकी फोटो भेज देती हूँ। और उसके बाद ये दोस्तों रत्ना की फोटो खींचकर अपने क्लाइंट को भेज देती है, और इसका क्लाइंट जैसे ही रत्ना की फोटो देखता है ये तुरंत उसको पास कर देता है। और उसके बाद जैसे ये रत्ना को घर लाने के लिए जो टैक्सी बुक करता है, हमको पता चलता है कि ये टैक्सी वाला दरअसल रत्ना का पति होता है, जो रत्ना को ऑलरेडी अपने घर से निकाल चुका है। और जैसे ही रत्ना को इस कंडीशन में देखता है तो और भी हक्का बक्का हो जाता है, और कहानी का सस्पेंस दिखाते हुए एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।